हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ में हम आपको सभी फार्मूले भी बताएंगे, जो भी फार्मूले यहाँ पे यूज होते हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो आप समझ में आएगा कि हम यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में क्या प्रोसेस यूज होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे यहाँ पे हम आपको फार्मूले के साथ साथ हल भी बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है। अर्थात देखा जाए तो जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 है, उसके सभी क्वेश्चन प्रूव करना था। दो एक क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ मतलब सॉल्व करना था, लेकिन ये सभी क्वेश्चन प्रूव करना था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x कौन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल है cot 3x के। ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि ये cot 3x के इक्वल है। अब कैसे इक्वल है, ये तो जब हम सिद्ध करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ही हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम करते क्या हैं, जो cos 4x है cos 2x को इसको एक साथ लिखते हैं। लिख तो सकते हैं ना। अब आप सोच रहेंगे कि क्यों हम इसे ही साथ में लिख रहे हैं, cos 3x को साथ में नहीं लिख रहे, इसको किनारे क्यों कर रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या कारण है। तो कारण आप ये बता दे रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे ना, फार्मूला जैसे हम यहाँ कि हम cos 4x और cos 3x लेते हैं, तो आप cos प्लस cos y का फार्मूला यूज करेंगे। तो आप जानते हैं कि इसमें फार्मूले में क्या होता है, यस y बाई 2 आता है, बाई 2 आता है। तो 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमें एक कोई संख्या प्राप्त होता है। अब जब आप यहाँ पे लेंगे 4 प्लस 3 2 करेंगे तो 4 3 7 होता है। 7 में जब बाई 2 करेंगे तो पॉइंट में जाएगा। अब आप तो पॉइंट में हमारा दिया ही नहीं है, तो इसे हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमारे 2 से डिवाइड करके पॉइंट में ना आए, अर्थात पूरी तरीके से वो विभाजित जाए। तो इसलिए कहीं भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे जैसे 3 दिया है ना, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, अरे यार 1000 दे सकता है, जितना भी दे, बस आपको ये करना है। आपको मतलब साथ में उस चीज़, जैसे यहाँ पे cos 4x और cos 2x को साथ में ले रहे हैं, तो साथ में हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4 प्लस 2 होंगे तो 6 होगा, 6 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। एक हमें पूरी तरीके से ये विभाजित हो गया। और 4 जब 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो भी हमें एक मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो हमारे लिए ही आसान होगा। वैसे 3x लेंगे तो बड़ा आएगा, कटेगा नहीं, फिर फंसेंगे, तो इससे अच्छा है हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो हम इसे इसलिए हम इसे cos 4x को cos 2x को इस तरीके से लिए हैं, क्योंकि जब बच्चे पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उन्हें वो समझ में नहीं आता है कि मैम यहाँ पे cos 3x को क्यों नहीं ले रही हैं। तो बस यही है कि जब हम 4 3 7 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो माइनस पॉइंट में आएगा, जो कि हमें ऐसा नहीं, हमें पूरी तरीके से विभाजित हो वो वाला चाहिए, इसलिए हम इसे लेते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप साथ में वही लीजिएगा जो हमें 2 से पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आप सीधे हम यूज करते हैं फार्मूला क्या होता है, cos x प्लस cos y का फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि cos x प्लस cos y का फार्मूला होता है 2 cos x प्लस y मतलब 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई मतलब 4x माइनस 2x बाई 2। ये हमारा हो गया। और यहाँ पे बचा क्या है उसे आप लिख लीजिए। यहाँ पे बचा है cos 3x बचा है, ठीक है। ये बचा तो उसे छोड़ेंगे तो ना, उसे तो लिखना है ना। sin 4x प्लस sin 2x आई मीन sin x प्लस sin y का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये होता है 2 sin x प्लस y मतलब 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई मतलब 4x माइनस 2x बाई 2। और बचा क्या है यहाँ पे sin 3x बचा है, इसे हम इस तरीके से लिख दिए।
थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2 cos 4, 2 मतलब 3x इंटू कॉस 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा मतलब x हो गया। और यहाँ पे हम और लिखेंगे cos 3x और नीचे हमारा हो जाएगा 2 sin 4, 2 मतलब 3x इंटू कॉस x प्लस साइन 3x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे cos 3x है, यहाँ पे भी cos 3x है, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, हम यहाँ पे cos 3x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या? यहाँ पे 2 cos x बचा प्लस 1, यही हमारा यहाँ पे बचा, देखिए। और नीचे हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 cos x हुआ प्लस 1, साइन 3x निकल कर तो क्या बचा प्लस 1, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है cos 3x अपॉन साइन 3x, cos 3x अपॉन साइन 3x और cos अपॉन साइन cot होता है और 3x है हमारा यहाँ पे। तो जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था cot 3x के इक्वल दिखाना था, जो कि हमारा यहाँ पे प्रूफ होगा। तो ये बहुत ही आसान था, बस हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ किए हैं और उसे थोड़ा सा सॉल्व किए हैं। फार्मूला हम कैसे यहाँ पे cos 3x को क्यों नहीं लिए हैं ये भी हम आपको यहाँ पे बता दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x, ये हमें दिखाना है 1 के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर देखिए कि हम 3x को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 3x को हम 2x प्लस x लिख सकते हैं और दोनों तरफ अगर हम cot ले लें तो ये हमारा हो जाएगा cot 3x बराबर 2x प्लस 1। अब देखिए cot 2x प्लस 1 मतलब cot x प्लस y का हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको हम शुरू में ही बताए थे कि cot x प्लस y बराबर होता है cot x का मतलब यहाँ पे क्या है 2x है, इंटू cot y मतलब cot x है माइनस 1 और अपान क्या होता है cot x प्लस अब नीचे होता है cot y मतलब x प्लस cot x होता है, तो y प्लस x मतलब 2x हो गया, बात वही है दोनों। ये हमारा cot x प्लस वाई का फार्मूला होता है, लेकिन आपको प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है cot 3x है, हम इसे इस तरफ लाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा cot 3x मल्टीप्लाई होगा cot x प्लस cot 2x की, और यहाँ पे हमारा बचेगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1। और यहाँ पे जब हम इसका मल्टीप्लाई cot 3x का कराएंगे तो ये हो जाएगा cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x cot 2x इंटू cot 3x, ये हो गया। यहाँ पे क्या बचा है cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब थोड़ा सा आप इसे सॉल्व करना चाहें, सॉल्व हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि -1 को इधर लाते हैं तो यहाँ पे -1 हो गया, मतलब इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, 1 हो गया। और इन सभी को उधर लाते हैं तो यहाँ पे हमारा शुरुआत में क्या है cot x है इंटू cot 2x है, और यहाँ पे cot 3x इंटू cot x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं cot x इंटू cot 3x लिख सकते हैं। और ये भी हमारा प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cot 2x इंटू cot 3x, जो कि हमें यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन में देखिए आपको प्रूव क्या करना था कि दिखाना था ये इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे देखिए ये जो सभी मान है ये 1 के इक्वल आ गए हैं, तो इस तरीके से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। बस हम कुछ किए नहीं है कि 3x बराबर क्या है 2x प्लस x है, दोनों तरफ cot ले लिए हैं, cot x प्लस y का फार्मूला यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं और थोड़ा सा इस तरीके के रूप में लाने के लिए कोशिश किए हैं। तो बस यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है tan 4x बराबर दिया गया है, आपको प्रूव करना है 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है tan के पावर 4x है। अब देखिए हम tan 4x को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे हम tan 4x को 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। देखिए या हम आपसे कहना चाहें कि 4x को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ tan ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा tan
2 इंटू 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम tan 2x है, ये हम इसे टोटल x समझिए, तो tan 2x का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 tan x, x की जगह पे हमारा क्या है 2x है, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, x की जगह पे हमारा क्या है 2x है। तो इस तरीके से लिख दिए। अब आप देखिए ये भी हमारा 2x है, तो इसे हम थोड़ा और तोड़ते हैं। 2 tan 2x है, tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x, ये 2 बाहर वाला है। अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम tan 2x, 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हमारा हो गया। नीचे हमारा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है इसलिए हमें होल स्क्वायर करना पड़ा। अब इसे थोड़ा जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 ये 4 हो जाएगा, 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे हमारा यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे हमारा क्या बचा है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये हमारा नीचे बचा है। बस कुछ किए नहीं है, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x था तो यहाँ पे कर दिए है, तो ये होल स्क्वायर यहाँ पे क्योंकि पूरा स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर यहाँ पे भी, ये भी हमारा स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस tan स्क्वायर x और एक 1 माइनस tan स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4 tan x, और ये हमारा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, क्योंकि ये वाला स्क्वायर तो बचा है, एक ही स्क्वायर कटा हुआ है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो इसे हम तोड़ते हैं तो होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी हमारा है 4, 2 का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x, ये हमारा पहले से यहाँ पे है। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे तो हम ऐसे रहने देते हैं ऊपर वाला 4 tan x ब्रैकेट में होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan के पावर 4x, तो 1 प्लस tan के पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x मतलब माइनस 6 है tan स्क्वायर x, जो कि हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, और ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। हम कुछ ये नहीं है, बस tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, और जो tan 2x के फार्मूला होता है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, बस यही हम यहाँ पे यूज़ किए हैं और इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है cos 4x बराबर 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, इसे हमें प्रूव करना है। अब देखिए जब हम 4x को लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। अब दोनों तरफ हम क्या लेते हैं कॉस ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा कॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 2x। अब हम यहाँ पे देखिए cos 2x बराबर क्या होता है, हमें साइन लाना है, तो हम कोशिश करते हैं कि साइन के फॉर्म में ही लिखें तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं साइन के फॉर्म में ही, तो ये हमारा हो जाएगा cos 2 इंटू 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि x के पे हमारा 2x है। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 2। अब साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ये हमारा फार्मूला होता है साइन 2x। तो यहाँ पे जब रखते हैं तो ये इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये हमारा हो गया। अब 2 का इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, जो कि हमें यही क्वेश्चन में प्रूव करना था और ये हमारा आ गया। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो बस हम कुछ किए नहीं है। यहाँ पे क्या है cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, और cos 2x का फार्मूला हम साइन में कन्वर्ट किए, क्योंकि यहाँ पे साइन था इसलिए हम साइन में लाने की कोशिश किए हैं। cos तो हमारा यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला में cos होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे cos आया है, जो कि क्वेश्चन में भी आया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है cos 6x बराबर आपको प्रूव करना है 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस cot प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम 6x को क्या लिख सकते हैं
इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस 2 इंटू 3x हो जाएगा। अब हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, cos 2x का फार्मूला लगाते हैं। अभी cos में ही हमको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सभी देखिए आपको cos दिखाई दे रहा है, इसलिए हम cos में लेंगे। तो होता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 3x स्क्वायर था तो इसे हम होल स्क्वायर कर दिए। अब 2 इंटू cos 3x का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए cos 3x का फार्मूला क्या होता है, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे कि cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सब इन सभी को याद कर लीजिए। ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब 6x हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है 9 cos स्क्वायर x, फिर क्या होता है माइनस 2ab। 2 इंटू a क्या है आपका 4 है, मतलब सीधे आप लिख सकते हैं 24 टोटल गुणा 2ab, और cos क्यूब x इंटू cos x मतलब cos 4x, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हमारा -1 हो गया। यहाँ पे जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x -1। सेम वही चीज़ हमारा यहाँ पे आया है जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में क्या था, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। यहाँ पे भी हमारा वही आया है 22 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x -1। बस आपको कुछ करना नहीं था। यहाँ पे सॉल्व हमें क्या करना था, cos 6x लिखा है तो इसे हम 2 इंटू 3x लिख सकते हैं। और ये देखिए cos 2x का फार्मूला हो गया, तो हम इसे cos में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सभी मान यहाँ पे cos में है, इसलिए हम cos में लाने की कोशिश करेंगे। तो cos में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। x से जब हमारा 3x है इसलिए हम यहाँ पे 3x लिख रहे हैं। अब देखिए ये स्क्वायर है तो मतलब cos 3x का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। अब cos 3x का होल स्क्वायर, cos 3x की वैल्यू क्या होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इनका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x मतलब 24 cos 4x, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। बस वही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन हम 21 से 25 तक बताए हैं वो समझ में आएंगे, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, इसलिए ये और अत्यधिक इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि अक्सर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होती हैं वो थोड़े कठिन होते हैं, और इन्हें मतलब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए रहते हैं एनसीईआरटी में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं डाला जाता है। तो आप सबको ये समझ, अगर थोड़ा सा भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। वहाँ हम आपको या तो अलग से जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वहाँ पे अलग से मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।